गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए मेरे चैनल पे, जब तभी ये वीडियो मेरा प्रमोट हो पाएगा, क्योंकि ये बहुत लंबी जर्नी है। इसमें आपको मेरा साथ देना होगा एंड डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखो, स्पोकन इंग्लिश के बारे में ये है कि आपको ये परसिस्टेंट मतलब लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी विद रिगार्ड टू द स्पोकन इंग्लिश, आई वाज टोटली डिफिडेंट विद रिगार्ड टू द इंग्लिश स्पीकिंग, और बिकॉज आई वाज नॉट रेगुलर, माई प्रैक्टिस वॉज हियाटस। हियाटस मतलब लंबा अंतराल, मतलब लंबे लंबे अंतराल के बाद मैं स्टार्ट करता था। देन आई गेव ए थॉट, व्हाट शुड आई डू टू sound more confident with regard to the spoken English. Then I realized if I would do such type of practice on the irregular basis, definitely I tend to forget so many rule of the grammar and so many vocabulary words. तो आपको इस चीज को नहीं करना है, persistent practice रखनी है and keep on like changing vocabulary words while conversation. तो उनको चेंज करते रहो, ऑटोमेटिकली आपको चीजें समझ में आने लगेंगी और ये एक रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्लीज़ आप इस बात का ध्यान रखिए कि जो भी मतलब आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि मैं इस कंटेंट को इम्प्रूव कर सकूँ। न्यूज़पेपर की पीडीएफ, जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको द यूपीएससी फोरम, ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे डेली 6 बजे आपको मिल जाती है, और ड्यू टू लाइक सम पैक शेड्यूल आई एम नॉट एबल टू अपलोड ऑल वीडियोज ऑन दी लाइक इवन सेम टाइम पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ लाइक बियर अलोंग विद मी एंड ये थोड़े दिन का है, फिर मैं रेगुलर बनाने लगूंगा। तो यहाँ पे देखो, रेगुलर तो अब भी बनती है बट ये टाइमिंग थोड़ा सा चेंज होता रहता है। तो यहाँ पे बात हो रही है, देखो आर्टिकल में इजराइल वर्सेस यूनियन। तो वर्सेस का मतलब होता है हिंदी में तो ऐसे बनाम होता है, मतलब ये मोस्टली लीगल केसों में या कोई बाउट वगैरह में, रेसलिंग वगैरह में, या जो बॉक्सिंग बाउट में होता है। तो वर्सेस बनाम मतलब वैसे बोले तो अपोजिट में या अपोजिशन में जो भी है, दी यूनियन। अपोजिशन में कौन है? यूनाइटेड नेशन। इजराइल और यूनाइटेड नेशन के बारे में बात हो रही है। इंडिया की जो पोजीशन है, स्टैंड क्या होता है कि जो इसकी स्थिति है या इसकी किसका सपोर्ट कर रहा है इंडिया, मस्ट कीप इन माइंड, इसको ध्यान में रखना चाहिए माइंड में, द यूनाइटेड नेशन इंपोर्टेंस इन द ग्लोबल ऑर्डर। यूनाइटेड नेशंस की जो संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं, उसकी जो इंपॉर्टेंस है ना इन द ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल की जो ऑर्डर बना हुआ है, जो नियम बना हुआ, उसमें इंडिया का डिसीजन है नॉट टू एसोसिएट विद इटसेल्फ विद ए लेटर एट द यूनाइटेड नेशन। तो इंडिया का एक डिसीजन आया है अभी, नॉट टू एसोसिएट, नहीं जुड़ना। एसोसिएट मतलब जुड़ना, इटसेल्फ अपने आप को, ये कंट्री के लिए यूज हुआ इंडिया के लिए, विद ए लेटर मतलब कोई पत्र के साथ, एट द यूनाइटेड नेशन में दैट सपोर्टेड यूनाइटेड नेशन जो सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस। यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली होती है उसके सेक्रेटरी होते हैं जो है एंटोनियो गुटरेस, एंड क्रिटिसाइज। तो उससे, उस लेटर से अभी इंडिया ने अब्सटेन किया है, नहीं जुड़ने की बात की है। उसने कहा कि एंड क्रिटिसाइज इजराइल डिसीजन, उन्होंने जो क्रिटिसाइज कर रहा था जो डिसीजन, इजराइल का डिसीजन टू बैन हिम फॉर कंट्री। तो उस लेटर से जुड़ने की बात ही नहीं की, नहीं क्रिटिसाइज किया इजराइल को, ये नहीं उसने बात की जुड़ने की। तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया का जो डिसीजन है यूनाइटेड नेशन में सपोर्टेड करना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो एंटोनियो गुटरेस का जो लेटर है, या उसको भी सपोर्ट नहीं किया या नहीं क्रिटिसाइज किया जो इजराइल का डिसीजन है टू बैन हिम फ्रॉम द कंट्री। तो उन्होंने क्या किया है, अब इजराइल ने पर्सना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया है एंटोनियो गुटरेस को, और उन्होंने अपने कंट्री में बैन कर दिया है। तो इन दोनों की चीज के बारे में अब्सटेन किया, इंडिया ने कुछ नहीं बोला। इन बोथ पजलिंग मतलब समस्या जो होती है कॉम्प्लिकेटेड, बोथ पजल में जो है दुविधाओं में, ए कोज फॉर दी कंसर्न, ए कोज जो चिंता है, कारण मतलब एक कारण है, फॉर कंसर्न चिंता का। द लेटर, जो लेटर वाला सर्कुलेटेड बाय दी चिले, तो ये लेटर सर्कुलेटेड किया चिले के द्वारा मोर देन ए वीक हो, एक सप्ताह पहले। रिपोज फेथ, रिपोज होता है रखना, किसी चीज में अपना विश्वास रखना, या रिपोज बोलते उसको, फेथ विश्वास इन द यूनाइटेड नेशन। इट्स टॉप ऑफिशियल, जिनके टॉप ऑफिशियल है, आफ्टर द इजराइल फॉरेन मिनिस्टर एक्यूज्ड हिम देम ऑफ बायस एंड सेड मिस्टर गुटरेस डिड नॉट। तो उन्होंने कहा कि इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने अक्यूज किया, उन्होंने दोष लगाया किस पे, बायस मतलब एक तरफा होना, प्रोक्लेविटी झुकाव होना, एंड सेड मिस्टर गुटरेस, और गुटरेस को बोला कि डिड नॉट डिजर्व टू स्टेप फुट ऑन द इजराइल सोइल, वो डिजर्व नहीं करते हैं, वो मतलब उस चीज को हक नहीं है उनका कि वो इजराइल की धरती पे आए। वाइल द वर्ल्ड हैज वास्ट फॉर मोर देन ए ईयर
तो उन्होंने कहा कि वाइल जबकि जो वर्ल्ड है ना हैज वार देख चुका है फॉर मोर देन ईयर, एक साल से तेल अवीव जो मतलब इसराइल में जगह है तेल अवीव हैज सोट रेप्रिजल ऑफ द अक्टूबर 7 2023 टेरर अटैक्स बाय हमास। तो इन्होंने कहा कि ये तेल अवीव है ना जो वो उन्होंने सेट सीख मतलब होता है खोजना, ये खोज रहे हैं। रेप्रिजल होता है कि किसी चीज का जो बदला, रेप्रीमेंड बोल दे या रेप्रिसाल बोल दो, ये बदला होता है फॉर जो 7 अक्टूबर को हमास ने अटैक किया था उनके ऊपर, विद इट्स डिवास्टेशन तबाही करने वाला, ऑफ गाजा द हंट फॉर इट्स एनिमी, जो हंट है मतलब खोज है इनके लिए, शिकार बोलते हैं ना कि अपने दुश्मनों के शिकार के लिए घूमते हैं। हैज टेकन इजराइल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर, तो इन्होंने अक्रॉस बॉर्डर यहाँ पे कर लिया है, अपने दुश्मनों की हर जगह सर्च कर रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर। विद स्ट्राइक्स ऑन लेबनान, इन्होंने स्ट्राइक्स अटैक किया लेबनान पे भी, यमन पे भी, और कवर्ट ऑपरेशन, कवर्ट मतलब छिप छिपा के सरप्रेटिशली मैनर में, किसी को नोटिस ना हो ऐसे कवर्ट मैनर में, सच एज द बॉम्बिंग ऑफ द ईरानियन एम्बेसी इन दमास्कस, ईरान की जो कैपिटल है दमास्कस में उन्होंने यहाँ पे ईरान की एम्बेसी है जो सीरिया में, दमास्कस सीरिया की कैपिटल है, तो वहां पे अटैक किया इन्होंने, बॉम्बिंग की, एंड किलिंग ऑफ हमास लीडर इन तेहरान, तो किलिंग कर दिया जो ईरान की कैपिटल तेहरान में हमास के लीडर का, जब वो प्रेसिडेंट जो अभी नए बने हैं उनकी जो शपथ समारोह में गए थे तब हमास के लीडर को मार दिया, नहीं तो वो पहले यूएई में छिपे हुए थे। यूजिंग पेजर बॉम्ब्स, पेजर जो मोबाइल के थोड़ा सा प्री वर्जन है, पहले वाला वर्जन, पेजर के बॉम्ब अटैक हो गया और हिजबुल्ला पे लेबनान में जो है। एंड हाउएवर, हालांकि व्हाट हैज स्टूड आउट, मतलब क्या अलग से दिख रहा है, स्टूड आउट इन द पास्ट ईयर इन इट्स असॉल्ट ऑन द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, उन्होंने अटैक किया है अभी यूनाइटेड नेशन के जो असॉल्ट सिस्टम पे। इजराइल हैज डेलिबरेटली टारगेटेड यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी वेलफेयर एसोसिएशन, जो है मतलब जो क्या होता है यूनाइटेड नेशन की जो एक वेलफेयर एसोसिएशन होती है, उन्होंने जानबूझ के उस पर अटैक किया, डेलिबरेटली टारगेटेड किया उनको। एन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया स्पोर्ट्स, तो इंडिया स्पोर्ट्स करता है, यूनाइटेड नेशन जो फिलिस्तीन वगैरह की जो रिफ्यूजी के लिए वेलफेयर एसोसिएशन है उसका सपोर्ट किया है, इंडिया करता है। तो उन्होंने उन पे भी अभी डायरेक्ट कॉन्फ्रेंट में आ गए, उसके सामने भी एक्यूजिंग द यूनाइटेड नेशन ऑफ हमास लिंक्स, तो उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन जो एजेंसी है ना ये, इसका लिंक है हमास से एट द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र जो महासभा है वहाँ पे इजराइल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मुख्यमंत्री हैं नेतन्याहू, रेफर टू द बॉडी एज एन एंटी सेमेटिक स्वाम्प, तो उनको सेमेंटिक होता है जैसे जो यहूदी के खिलाफ होता है, एंटी सेमेटिक स्वाम्प बोल दिया, झुंड बोल दिया, स्वाम्प होता है झुंड। मोस्ट रिसेंटली इंडिया फोर्सेस लॉन्च अटैक ऑन द यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, तब ये करें कि इजराइल की जो फोर्सेज है उन्होंने यूनाइटेड नेशन जो पीस कीपिंग फोर्स, शांति बनाए रखने के लिए एक फोर्स होती है, या उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इंटरिम फ्रंटलाइन, ये है। तो इस पे भी जो यूनाइटेड नेशन की संयुक्त राष्ट्र शांति बनाने के लिए ट्रूप्स इकट्ठे करता है अलग अलग कंट्री से, तो उन पे भी अटैक कर दिया इसराइल ने। वेयर 903 इंडियन सोल्जर्स आर डिप्लॉयड एज ए पार्ट ऑफ 50 नेशन, तो यहाँ पे लगभग 903 जो इंडियन सोल्जर भी डिप्लॉय हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में इंडिया भी अपने ट्रूप्स को भेजता है। 50 नेशन से हैं ये और यहाँ पे, एंड 10,000 स्ट्रॉन्ग अक्टूबर, तो 10,000 स्ट्रॉन्ग फोर्स भी है यहाँ पे। द बैन ऑफ मिस्टर गुटरेस फॉलोड ईरान अक्टूबर 1 मिसाइल अटैक ऑन इसराइल, तो ईरान का अटैक हुआ था इसराइल पे 1 अक्टूबर को, तो गुटरस को भी बैन कर दिया इन्होंने। एंड इसराइल फॉरेन मिनिस्टर जो इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर है ना, इसराइल कार्ड्स अक्यूजिंग मिस्टर गुटरस ऑफ नॉट कंडेमिंग देन अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली होता है कि बिना कुछ भेदभाव के उनको डिक्लेयर करना चाहिए कि भाई ये दोष लगाना चाहिए, कंडेमन होता है दोष लगाना, बट ये यहाँ पे इस चीज को नहीं कर रहे हैं, ये बायस के दिखा रहे हैं एज पर दी इसराइल। एज ए रिजल्ट के हिसाब से देखे तो द लेटर साइंड बाय द 104 नेशन, लेटर साइन हुआ अभी जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 104 देशों ने साइन किया है। एंड द अफ्रीकन यूनियन, जो अफ्रीकन यूनियन है, एज वेल एज अनदर लेटर, या फिर कोई दूसरा लेटर भी है जो बाय 34 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग नेशन, 34 देशों ने साइन किया है, दैट इंडिया वाज नॉट ए पार्ट ऑफ, तो इंडिया ने साइन नहीं किया बट लेटर अलाइंड विद इटसेल्फ, बाद में अलाइन हो गया, आर बीइंग सीन एज ए साइन ऑफ अनईज इन द ग्लोबल साउथ, तो ये संकेत दिखा रहा है कि ग्लोबल साउथ क्या जो मतलब ये साउथ एशियाई कंट्री है, इनमें अभी इन अनईज है, मतलब असुविधा है और अशांति है। इन यूरोप विद इजराइल अटैक्स ऑन द वर्ल्ड बॉडी मैंडेटेड टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इशू, तो उन्होंने कहा यूरोप में विद इजराइल अटैक, इजराइल ने अटैक किया ऑन द वर्ल्ड बॉडी पे, मैंडेटेड टू, उन्होंने क्या कंपल्सरी कर दिया, टू रिजोल्व कॉन्फ्लिक्ट इशू गिवन द सिचुएशन को देखते हुए, द रिस्क ऑफ टू द इंडियन सोल्जर्स,
जो रिस्क फैलावान जोखिम इंडियन सोल्जर्स पे, इट इज डिसअपॉइंटिंग, ये डिसअपॉइंट करने वाली बात है। न्यू दिल्ली हैज केप्ट इटसेल्फ एट आर्म लेंथ, तो न्यू दिल्ली ने अपने आप को एक हाथ की दूरी पर रखा फ्रॉम दी स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट कहने से, दैट वर्क ऑफ क्रिटिकल ऑफ इजराइल एक्शन, तो इजरायली एक्शन के जो खिलाफ हैं उनके बारे में दूर बनाए रखी है अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन, इवन व्हेन क्लैरिफाइंग इट्स पोजीशन, जब मतलब ये इवन जबकि क्लैरिफाई साफ साफ कहना पोजीशन एट ऑन थर्सडे, द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एमईए वाले हैं, चूज टू स्टे सेफ, उन्होंने सेफ रहने की बात की, एक्सप्रेसिंग नो क्रिटिसिज्म, नहीं कोई आलोचना की, ऑफ इजराइल एक्शन अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन, इजराइल की एक्शन है यूनाइटेड नेशन के खिलाफ। इंडिया इज लीडिंग मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिस्टम, इंडिया क्या है, लीडिंग मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिस्टम में, एंड हैज मेड जनरस, जनरस मतलब परोपकारी फिलंथ्रोपिस्टिक एक्टिविटी है, जो कंट्रीब्यूशन अपना हिस्सा दिया है टू इट्स सिंस इंसेप्शन, जब से ये बना है, इंसेप्शन होता है स्टार्टिंग से। इट हैज आल्सो बीन ए बेनिफिशियरी, फायदे में मिले हैं इंडिया को, बेनिफिशियरी भी रहा ऑफ द सर्विसेज एंड प्लेटफॉर्म इट प्रोवाइड्स, रिस्पेक्ट फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स, जो सम्मान है ऑल मेंबर स्टेट से फ्रॉम फॉर द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ऑफिस इज ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, तो यूनाइटेड नेशन चार्टर का भाग ये कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सबके सम्मान करना है, उसको डिसीजन को नेग्लेक्ट नहीं करना है, ये अंडर आर्टिकल 100 में लिखा गया है, 100 के क्लोज 2 में। गिवन इंडिया क्लोज बायलैटरल टाइज विद इजराइल, अब देखते हुए कि इंडिया के अच्छे रिलेशनशिप हैं, द्विपक्षीय जो संबंध अच्छे हैं इजराइल के लिए, सम इन गवर्नमेंट माइट सी इज एब्सटेनिज्म, कुछ गवर्नमेंट में इसको क्या देख सकते हैं, एब्सटेनिज्म परहेज करना फ्रॉम कमेंट एंड एक्सरसाइज ऑफ रियल पॉलिटिक, रियल पॉलिटिक होता है कि प्रैक्टिकल बेस पे काम किया जाए, ना कि जो आइडियोलॉजी बेस पे काम किया जाए, उसको रियल पॉलिटिक बोलते हैं। रिस्ट्रेन होता है बाधा, व्हेन इट कम्स टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूएन बेस्ड इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, अगर ये बात आती है ना, जो महत्वता है किसकी, यूनाइटेड नेशन की बेस्ड इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, ग्लोबल ऑर्डर, हाउएवर देयर कैन बी नो हाफ मेजर्स, तो हाउएवर हालांकि देयर कैन बी नो, कोई ऐसा नहीं हो सकता हाफ मेजर्स, मतलब कोई आधे तरीके नहीं हो सकते, पूरा रूल बेस्ड लॉ होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए सबको, ये बात कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, रियल पॉलिटिक के बारे में बात हो रही है। अभी जो इन्होंने अपनी जो पर्सना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, जो यूनाइटेड नेशन के जो जनरल पर्सना नॉन ग्राटा मतलब अनवेलकम आदमी बोल दिया कि भाई आप हमारे देश में नहीं आ सकते, क्योंकि इजराइल ने बोला कि ये 22 तरीके से बात कर रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं, जो यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी जो एक वेलफेयर एसोसिएशन है उसको भी सपोर्ट कर रहे हैं, और ये कंडेम नहीं कर रहे हैं हमास को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।